ये है इंडिया का सबसे आइकॉनिक और सबसे डिफरेंट ढाबा जहां पे आपको जमीन पे बैठ के खाना खिलाया जाता है। ये परंपरा पिछले 25 साल से यूं ही कंटिन्यू होती आ रही है और लोग इतने ज्यादा दीवाने हैं इस ढाबे पे खाना खाने के कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये है बाबे का ढाबा भाई, जहां के खाने की दीवानगी बहुत अलग लेवल की है। यहाँ रोजाना 3 सब्जियां बनाई जाती है और वो भी तंदूर की धीमी धीमी आंच पे। मात्र 40 रुपए की ये थाली खा के आपको भी मजा आ जाएगा। और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि भाई आखिरकार किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है और क्यों पूरा का पूरा शहर दीवाना है बाबे के ढाबे के यहाँ पे इस थाली का, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्वाद आ जाएगा आपको। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी की सारी यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो तैयार की जाती है तंदूर पे। और हाँ, तंदूर की आंच पे ही यहाँ पे सब्जियों को तैयार किया जाता है। जो भी सब्जी यहाँ पे आपको मिलती है, जिस भी दिन मिलती है, वो सारी की सारी इस तंदूर पे तैयार की जाती है। सुबह 9 बजे से यहाँ पे ये जायका तैयार करना शुरू कर देते हैं और 12 बजे तक, एग्जैक्ट घड़ी में 12 बजते ही यहाँ पे इनका जो ये सौदा है वो बिकना शुरू हो जाता है। और ये आज हमारी सब्जी बनी है आलू बैंगन की। ये आलू बैंगन देख रहे हो आप। और ये हमारी माँ चने की दाल जो ढाबे वाली होती है। सत श्री अकाल भैया, अपने नाम से शुरुआत करो और बताओ कि कितना पुराना ये ढाबा है और क्यों हर कोई दीवाना है चंडीगढ़ में बाबे दा ढाबा का। सत श्री अकाल गौरव सर, मेरा नाम गुरप्रीत है जी। ये ढाबा 1998 से है। ये यहाँ पे हमें 25 साल हो गए हैं। 25 साल पुराना ढाबा है और ये मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने शुरू किया था यहाँ पे 1998 में। तब से ये ढाबा कंटिन्यू चला रहे हैं हम। अच्छा, ये जमीन पे बैठ के खाना खिलाने का जो जरिया चलता आ रहा है इतने सालों से, आपने इसको चेंज करने की कभी कोशिश नहीं की? कभी नहीं सोचा कि मैं बड़ी मार्केट में चले जाऊं, ढाबा चला लूं? नहीं सर, एक्चुअली दिक्कत मतलब बात ये थी कि जब नाना जी करते थे ना, तो उनको ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। वैसे ही जब मैं आया, मेरे को इस चीज़ में इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है कि हाँ भी ऐसे ही हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ही सब अपने भाई बहन आते हैं, खाना खाते हैं, वो सब खुशी में जाते हैं। तो इसलिए मैं इसी में खुश हूँ कि हाँ भी ऐसा चल रहा है, ऐसा ही ठीक है। अच्छा, सब्जियों के बारे में बताओ। जो मेन्यू है रोज चेंज होता है? हाँ जी सर, सब्जियां होती है डेली हमारा मेन्यू चेंज होता है। डेली हमारी एक दाल होती है, एक सब्जी होती है, एक स्पेशल आइटम होती है। दाल हम डेली चेंज करते हैं, जैसे आज माँ चने की बनी है, मूंगी मसरी बनाते हैं, मटर साबुत बनाते हैं। सब्जी आज आलू बैंगन बने, हम आलू शिमला मिर्च गोभी बंद गोभी जो मंडी में मिलता है सारा कुछ बनाते हैं। और एक स्पेशल आइटम होती है, आज स्पेशल आइटम व्हाइट चने बनी है। वैसे हम राजमा ही बनाते हैं, ब्लैक चने ही बनाते हैं स्पेशल आइटम। ट्यूसडे सैटरडे को दाल की जगह पे कड़ी होती है। अच्छा, कड़ी होती है। हाँ तो जी। आप तो यहाँ बैठे हो, आप सारी चीजें सर्व करते हो और पीछे जो रोटी लगाते हैं वो आपकी क्या लगती है? मेरे मामा जी हैं, वो उनको भी यहाँ पे हमारे साथ हो गए हैं, 12-13 साल हो गया। वो रोटी का काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, जितनी भी सब्जियां मैंने देखी है यहाँ पे सारी तंदूर पे तैयार होती है? सारी हम सुबह 8 बजे आते हैं, सारी सब्जियां तंदूर पे ही बनती हैं हमारे। और ये आज हमारी सब्जी बनी है आलू बैंगन की। ये आलू बैंगन देख रहे हो आप। और ये हमारी माँ चने की दाल जो ढाबे वाली होती है, प्रॉपर माँ चने की दाल है। और ये जो हमारे वाइट चने हैं, आज बहुत ज़्यादा ओवर हुए हैं, ये हमारे वाइट चने हैं। टाइमिंग हमारी 12 से 3 होती है। थाली जो हमारी स्टार्टिंग प्राइस है वो 40 रुपीज़ से हो जाता है। जैसे जैसे आप सामान लेते रहोगे वैसे वैसे वो बढ़ती रहेगी थाली का प्राइस। 40 रुपए में आप खाना खिला देते हैं? हाँ जी, मिनिमम 40 रुपये में हम खाना खिलाते हैं। 40 रुपए 40 रुपये में आप दाल या सब्जी में से कोई एक चीज़ ले लो, रोटियाँ आपको 4 मिल जाएंगी। अगर रोटी नहीं खानी, कोई बोलता नहीं पराठे खाने हैं, तो लच्छा पराठा 10 का एक है, वो आपको 2 मिल जाएंगे। लेकिन मैंने सुना लच्छा पराठे खाते हैं लोग, यहाँ पे रोटी भी हाँ जी, रोटी कम खाते हैं, सब लच्छा पराठा खाते हैं जी। खाते हैं। भैया बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और बहुत अच्छा लग रहा है आपका सेटअप। ऐसे ही कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये देखिए, एक एक करके यहाँ पे जो थाली है वो लगना स्टार्ट हो चुकी है। और भैया आपसे पहले पूछते हैं कि आपको कौन सी सब्जी चाहिए। 2 सब्जी रहती है, एक छोले की और एक दाल की। उसमें से आपको एक सब्जी दी जाती है और साथ में आपको जो सूखी सब्जी रहती है, जैसे आज यहाँ पे आलू बैंगन बने तो आलू बैंगन एक कटोरी में लगा के दिए जाते हैं। अच्छा, अगर आपको रिफ़िल करानी हो दाल छोले या फिर आलू बैंगन की, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर आप एक थाली ये लेते हैं तो मात्र 40 रुपये से थाली शुरू हो जाती है, जिसमें आपको 2 सब्जी मिलती है और 4 रोटी मिलती है। अगर आप पराठा लेते हैं लच्छा, तो 10 रुपये का आपको पराठा अलग से सर्व किया जाता है। दही लेते हैं तो 20 रुपये की दही रहती है। देखिए, पराठे वहाँ से आए और पराठे आते ही लगा उस पर देसी घी, और देसी घी लगने के बाद ये गई इनकी पहली थाली। ये देखिए, अब इसी तरीके से एक एक करके सारी की सारी थाली जो है वो लगाते रहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आप पराठा लीजिए, आप रोटी लीजिए, चॉइस आपकी है। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल सेटअप, मात्र 40-50 रुपये के अंदर। इससे बढ़िया जो लंच है आपको मुझे लगता नहीं है कहीं पे भी मिलेगा, और इससे बढ़िया सेटअप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पीछे से आए पराठे और ये देखिए, पराठे आते गए सीधा टोकरी में और उसके ऊपर
घी चोपड़ के आपको ये देते हैं। तो रोटी पे अगर आप चाहें तो घी लगवा लीजिए, नहीं तो पराठे पे तो आपको घी बढ़िया से लगा के देते हैं। और वैसे भी आप चंडीगढ़ में यहाँ पे घी की वैसे ही कोई कमी नहीं और प्यार की भी कोई कमी नहीं। भाई आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो भैया है वो थाली लगाते जा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, और दूसरी तरफ जो मामा जी हैं वो कॉन्टीन्यूसली सुपर ह्यूमन स्पीड में यहाँ पे पराठे जो है वो तंदूर में सेकते जा रहे हैं। यहाँ से मामा जी के पास जाता है ऑर्डर, और वहाँ पे बहुत तेज़ी से पराठे और रोटी जो है वो लगाई जाती है और फिर यहाँ पे टोकरी के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है, जिसके ऊपर घी चोपड़ के आपको सर्व किया जाता है, लगाते रहते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ पे मामा जी जो है वो रोटी या फिर पराठे सेक के बढ़िया से तंदूर में यहाँ पे भेजते रहते हैं। अब उसके ऊपर लगाया जाता है घी और फिर एक एक करके सारी की सारी थाली में जो है वो प्लेट लगा के फिर सर्व की जाती है। अब ये जब तक यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे हैं जो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, ये तब तक नहीं उठते या तब तक इनको नहीं उठने दिया जाता जब तक इनका पेट जो है वो बढ़िया तरीके से भर नहीं जाता। भैया आपसे कॉन्टीन्यूसली पूछते रहेंगे कि रोटी चाहिए, पराठा चाहिए, सब्जी चाहिए, और जब तक आपका पेट नहीं भरता तब तक यू आर नॉट अलाउड टू गेट अप। जी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैंने बहुत सारी जगहों पे खाना खाया, बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोर किया है, लेकिन ये जो सेटअप है ये मतलब ऐसा है जो शायद मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा एक्सपीरियंस मुझे अमूमन और जगहों पे देखने को मिलेगा। आप आराम से बैठिए ज़मीन पे, आराम से अपनी थाली लीजिए और सब्र से खाइए। यही सबसे खूबी और सबसे ख़ास बात है इस ढाबे की कि आपको बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से खिलाया जाता है, और तब तक खिलाया जाता है जब तक आपका जो पेट है ना वो भर नहीं जाता। और ऑप्शंस आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा 2-3 सब्जियों के ऑप्शन हैं, जो आपको लेनी है आप पहले बता दीजिए। आपकी थाली में वो सब्ज़ी जाती है, फिर आपको रोटी लेनी है, पराठा लेनी है वो बताइए, घी चोपड़ के लेनी है उसका भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत जो थाली है वो तैयार हो गई, इतनी ज़्यादा लाजवाब है कि मतलब मुझे लगता नहीं कि इतनी सिंपल थाली बट इतनी ज़्यादा जायकेदार थाली आपको और कहीं पे भी मिल सकती है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो इतने सारे लोग जो यहाँ बैठ के खा रहे हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि क्यों ये इतने ज़्यादा फेमस है और क्यों इनका जो खाना है वो इतना ज़्यादा लाजवाब है। शुरुआत करता हूँ इस थाली से और बताता हूँ कैसा ये जायका और क्यों हर स्टूडेंट यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा दीवाना है इनकी इस थाली। भाई देखिए, यूँ ही यहाँ पे लाइनें नहीं लगती, यूँ ही यहाँ पे लोग इंतज़ार नहीं करते अपने नंबर का आधा पौना घंटा, क्योंकि उनको पता है कि इससे सस्ता, इससे जायकेदार, इससे बेहतरीन स्वाद उनको शायद और कहीं मिलेगा ही नहीं। इतना ज़्यादा टेस्टी है ये, जितना सिंपल उतना ही ज़्यादा स्वाद, और यही खूबी है बाबे ढाबे की इस स्पेशल थाली की। बहुत टेस्टी है और कोई मैच नहीं है इसका। भाई मैं तक जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैंने बहुत सारी जगहों पे रिव्यू किया, बहुत सारी जगहों पे थाली खाई, बहुत सारी जगहों पे सेटअप देखा, बट ये कुछ अनोखा है, ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ अलग है। और अगर आपको इसका अनुभव लेना है तो आपको आना होगा सेक्टर 14 चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट से जब आप एंटर करते हैं फर्स्ट लेफ़्ट लेते हैं, फर्स्ट लेफ़्ट लेते ही B52 है, B52 के सामने इनका ढाबा है। नहीं तो आप किसी से भी पूछेंगे कि बाबेदा ढाबा का है, कोई भी आपको गाइड कर देगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी चंडीगढ़ आए, बड़े बड़े 5 स्टार्स में, बड़े बड़े स्ट्रीट फूड वेंडर्स पे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ना जाके एक बार इस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में ज़रूर लें। एंड टेक माई वर्ड, ये भूले नहीं भुला पाएंगे आप, इस बात की श्योरिटी और गारंटी मेरी है। आइएगा, खाइएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रिकमेंडेशन। सच में मज़ा आ गया, दिल से भी, स्वाद से भी और हर चीज़ से। आइए, खाइए और इस जायके का स्वाद लीजिए। बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो रिकमेंडेशन है पसंद आई, और अगर आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सिंपल खाना ढूंढते हैं लेकिन स्वादिष्ट भी।